म्यू वॉयलेट माइनस ए, फिर यहाँ से हुआ माइनस ए म्यू, ये प्लस हो गया, प्लस का ए कैंसिल। सो एंगुलर डिस्पर्जन इक्वल टू ए म्यू वॉयलेट माइनस ए म्यू आर, टेकिंग ए कॉमन, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर, that is called angular dispersion. Okay, yes class, once again हमने पढ़ा एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन बोले तो डिफरेंस ऑफ द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कौन सा होता है? रेड एंड वॉयलेट। रेड सबसे कम डेविएट होता है, वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है। ज्यादा कम तो हो गया, कितना ज्यादा कितना कम? जो वॉयलेट है उसका डेविएशन रेड से ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, दैट अमाउंट वी हैव टू फाइंड। तो एंगुलर डेविएशन, डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, इनके बीच का डिफरेंस होगा, ये होगा आपका, दैट इज द एंगुलर डेविएशन। प्रिज्म होते हैं ना, कोई क्राउन ग्लास का है, कोई फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म है, तो वो डेविएशन देंगे रेड और व्हाइट के लिए, उनके बीच का डिफरेंस अलग अलग होगा। So formula of thin prism we know, deviation equal to a mu minus 1. So applying for the red color, deviation produced by red color a mu of red minus 1, deviation produced by violet color a mu violet minus 1. Okay, so angular dispersion, deviation violet minus deviation red, we know del a mu violet minus 1, for red a म्यू आर माइनस 1। सर इस माइनस को अंदर भेज देंगे आप लोग, ए म्यू वॉयलेट माइनस ए इंटू कर आपने विद माइनस साइन ए म्यू रेड, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ए से कैंसिल। सो एंगुलर डिस्पर्जन इक्वल टू ए म्यू वॉयलेट माइनस ए म्यू रेड, ए टेक कॉमन, सो म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। दिस एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर डिस्पर्जन। The dispersive power, dispersive power, what is the dispersive power of the prism? Okay, is a dispersive power denoted by omega, dispersive power denoted by omega. Omega is given as the ratio of angular dispersion to the deviation produced by mean color. Mean is yellow color, yellow known as the mean color. सर मीन वाला मीन जो आप कहते हैं हाउ मीन यू आर, ना अर्थमेटिक मीन वाला मीन है ये। ओके, so this known as the dispersive power, angular dispersion to the ratio, sorry, dispersive power defined as the ratio of angular dispersion to the mean deviation. Mean stand for सर yellow color। सर जी क्या होता है ना, येलो कलर नोन एज मीन कलर। अगर आप चेक करें वेवलेंथ ऑफ रेड, वेवलेंथ ऑफ रेड और वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, इसका अर्थमेटिक मीन, तो ये देगा आपको वेवलेंथ ऑफ येलो कलर। दैट्स व्हाई येलो नोन एज द मीन कलर, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वॉयलेट एंड रेड कलर। सर ऐसा होता है ना, जो कलर होता है आपका रेड वो आपकी आंखों में चुभता है, जो होता है वॉयलेट वो भी कलर आपकी आंखों में चुभता है ना। रेड और वॉयलेट का आप बोलते हैं तड़क भड़क वाले कलर, ये आपकी आंखों में चुभते हैं। येलो कलर आपकी आंखों को बहुत रिलैक्स देता है। येलो कलर इज द मीन कलर, कहते हैं येलो कलर इज द फेवरेबल कलर फॉर द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को येलो कलर देखकर बहुत रिलैक्स मिलता है, ठीक है।
अगर आप अपने घरों में जो वॉल है उनको येलो पेंट कराएं तो आपको बड़ा अच्छा रिलैक्स मिलेगा देखकर आपकी ह्यूमन आई को। तो अक्सर स्कूल वगैरह जो होते हैं पढ़ाई उनमें अक्सर जो वॉल होती है वो थोड़ी सी येलो टाइप में पेंट कराई जाती है। कभी आप जाइएगा जो हमारा वो रीडिंग रूम है, देखिए थोड़ा येलो टाइप में पेंट हुआ है, इस बार नया पेंट हुआ है, आपको उसे देखकर अच्छा लगेगा। ओके, तो येलो कलर इज द फेवरेबल कलर फॉर द ह्यूमन आई। तो इसे कहते हैं आप लोग डिस्पर्सिव पावर। ओके, dispersive power defined as the ratio of angular dispersion to the deviation produced by yellow color. ओके, अब देखिए आपने कहा angular dispersion is equal to dispersive power is equal to angular dispersion upon the mean deviation. So we have proved the angular dispersion having this value a mu v minus mu r and the deviation produced is the formula. So deviation for the yellow color mu yellow minus 1, sir a cancel, so dispersive power given as violet minus red upon mu yellow minus 1, and this is known as the dispersive power. Dispersive power. Sir ji, the medium in which the light passes and get dispersed known as dispersive medium, dispersive media, and the medium through which all the colors travel with the same speed, no the color gets split, known as non-dispersive medium or medium. Vacuum is a non-dispersive media. In vacuum, all the colors travel the same speed and there is no splitting of the colors. This prism, when the white light passes through the prism, it gets split into 7 colors. This is a dispersive medium. Dispersive medium. Okay. Topic is your dispersion. We have, आप कह सकते हैं कि some applications of dispersion, some properties of the dispersion. Sir, we have studied in class 10th also the various properties of the dispersion. रेडिश क्यों होता है? ओके, तो आप बोल देंगे कि इन मॉर्निंग और इवनिंग द सन लाइज एट होरिजन द मैक्सिमम डिस्टेंस, एक्चुअली आपने अर्थ, तो इन मॉर्निंग द सन एंड इवनिंग द सन. ओके, इन मॉर्निंग और इवनिंग सन लाइज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस एट होरिजन. So in order to cover this long distance, the color get dispersed. All the colors having, this we can define by scattering of light. Dispersion के लिए मत लीजिए इसको, sorry. This we explain by the scattering, not by the dispersion. So we will give this application by the topic scattering, sir, not the dispersion. Sorry sir, scattering. और जो भी एप्लीकेशन है वो डिस्पर्जन नाम के स्कैटरिंग का है सर जी. ओके, तो स्कैटरिंग सर यू नो, स्कैटरिंग क्या होता है कि whenever the light interact
with the atmospheric or gaseous particles, so it is scattered in the various directions. This phenomena known as scattering. Okay, but actually साइंटिस्ट है आपके फ्रॉनहोफर साहब, तो ही एक्सप्लेन्ड द दिस scattering. Scattering is a different phenomena in which first a molecule absorb the light, then it re-emit the light through it. This known as the scattering. Okay, कि first any molecule, this one, absorb the light and then re-emit the light, and this re-emission of light is preferential. मतलब it will prefer to re-emit the violet color less than the red color, और having choice कि किसको ये कम किसको ज्यादा re-emit करेगा. Okay, so this phenomenon known as scattering. हम पढ़ते हैं, सिंपल लिखेंगे आप लोग, डेफिनेशन की प्रॉपर से कुछ दे पाएंगे तो लिखिए मुझसे, इसकी प्रॉपर क्या देंगे आप डेफिनेशन फॉर स्कैटरिंग है. सर सुनिए थोड़ा आप लोग ऐसे, द फिनोमेना इन विच लाइट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ due to the interaction with the particles of medium is known as scattering. So you can note down the phenomena in which light is deflected from its path due to its interaction with the particle of medium. This is known as scattering. Okay sir, सर ये होता है